एक लड़के को एक लड़की रात को करीबन 1 बजे रोज घर आकर आवाज लगाया करती थी। रोजीना कहा करती थी कि तुम क्या मेरे साथ चलोगे? क्या तुम्हें मेरे साथ नहीं चलना है? मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जरूर जाऊंगी क्योंकि तुम मेरे हो। अब दोस्तों, ये लड़का स्कूल में पढ़ने वाला 12वीं क्लास का छात्र आखिर से कौन ऐसी लड़की थी जो आवाज लगा रही थी? अब कुछ लोग तो मजाकिये तौर पर कह भी सकते हैं कि अरे भाई, उसकी तो किस्मत खुल गई, उसे कोई लड़की आवाज लगा रही थी। लेकिन जब मैं आपको इस पूरी घटना के तार बताऊंगी या पूरी घटना के बारे में बताऊंगी तो शायद आपको डर लगने लगेगा। आपको एहसास होगा कि ऐसा भी होता है। दोस्तों, हमने जब ये जाना, हमने जब ये सोचा और हमने जब इस घटना को सुना, इस घटना को समझा, इसके बारे में थोड़ी सी इधर उधर से बातें सुनी तो हमें भी बड़ी हैरानी और बहुत अचंभा सा हुआ। आज एक ऐसी कहानी आप लोगों के सामने रखेंगे जहां पर एक लड़की मरने के बाद रोज इस लड़के को अपने साथ लेने के लिए आती है और वो अपनी इस मंसूबे में कामयाब भी होती है। इसको वो अपने साथ भी ले जाती है और इसके साथ ले जाने के बाद घर वालों पर क्या बीतती है। क्या कोई आत्मा किसी जीवित इंसान को, क्या उसकी इतनी क्षमता है कि वो जीवित इंसान को अपने साथ ले जा सके? क्या भूत ऐसा कर सकते हैं? दोस्तों, आपको बताते हैं इस पूरी सच्चाई को, इस पूरी घटना को, इस पूरी कहानी को, जो आपको थोड़ा सा कुछ सीखने के लिए या थोड़ा सा आपको कुछ समझने के लिए कि हमारे आसपास क्या कुछ हो सकता है, इसके बारे में जरूर आपको बतलाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ये कहानी कहाँ से शुरू होती है? ये कहानी खुर्जा से शुरू होती है और खुर्जा में एक मुस्लिम परिवार होता है। दोस्तों, खुर्जा में एक मुस्लिम परिवार रहता है और इस मुस्लिम परिवार में एक लड़का होता है जिसका नाम ताहिर होता है। ताहिर, हुसैन लगा लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, ये अपनी भाषा में जो कुछ बोलते हैं। अब ताहिर स्कूल में पढ़ता है। स्कूल में 12वीं कक्षा में ताहिर पढ़ता है और एक 11वीं कक्षा की एक, कहते हैं ना कि एक लड़की होती है जिसका नाम शबनम होता है। शबनम बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और शबनम दूसरे गांव से स्कूल में पढ़ने के लिए आती थी 11वीं क्लास में, और ताहिर जिनके गांव में स्कूल बना था इसी गांव में पढ़ा करती थी। यानी पढ़ाई को ये मतलब यहाँ पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है, लेकिन ये पढ़ रहे थे। बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, लिखते हैं, आगे भी बढ़ते हैं, बड़े बड़े अफसर बनते हैं यहाँ पर। और जो पढ़ाई को अहमियत नहीं देते हैं उनकी जिंदगी फिर देख लो, आपको रेती और माटी ढोने में ही निकल जाती है। यहाँ पर ताहिर के बारे में आपको बताऊं मैं, ताहिर जो होता है, ताहिर अपनी पढ़ाई से बहुत ही ज्यादा लगाव रखता है। ताहिर के करीबन 5 भाई और होते हैं जिनमें से 2-3 और इसी स्कूल में पढ़ते हैं। ताहिर एक अच्छे घर से ताल्लुकात रखता था या एक अच्छे घर का बालक था, इस तरह से मैं आपसे कह सकती हूँ। यहाँ पर जो शबनम होती है, शबनम भी ठीक ठाक परिवार से होती है। दोस्तों, यहाँ पर शबनम हमेशा ताहिर की तरफ अजीब नजरों से देखा करती थी। देखो, आज का जमाना ऐसा चल रहा है कि यहाँ पर किसी के मन की बात को हम नहीं पढ़ सकते, और आज की जो जनरेशन है उनके चाहे कुछ समझ में आए या ना आए, लेकिन ये मामला उनकी समझ में बखूबी आता है। ये जो प्रेम की भाषा, प्रेम की परिभाषा, प्रेम के ऊपर तराने लिखने, अफसाने लिखने, आज की जनरेशन उसे बहुत बखूबी जानती है। चाहे वो इस समाज को ना जाने, ऊंच नीच को ना जाने, यहाँ पर वो ना जाने कि हमारे कुल क्या है, मर्यादा क्या है, हमारे भगवान क्या है, हमारा इतिहास क्या है, आने वाला कल क्या है, हमारी जिंदगी में आगे क्या होगा, पीछे से हम क्या करते आ रहे हैं, इसको नहीं जानेंगे। और जानकारी शायद बुढ़ापे तक भी ना निकालें। इस प्रेम और मैं इसको क्या ही कहूँ, क्योंकि मैं इसको ज़्यादा महत्व नहीं देती हूँ। आप चाहे बुरा मानो या भला मानो, मैं किसी प्रेम को कोई महत्व नहीं देती हूँ, क्योंकि कोई प्रेम ऐसा नहीं है भैया जो आपको अपने परिवार से दूर कर दे और बर्बाद कर दे। वो प्रेम प्रेम नहीं होता। ऐसा काहे का प्रेम और कौन सा प्रेम, ऐसा कोई प्रेम नहीं है। प्रेम कहते हैं कि बलिदान है। प्रेम अपने आप को त्याग देना है। प्रेम दूसरे की खुशी को देखकर खुश होना है। प्रेम एक परिवार को जोड़ना है। प्रेम एक रिश्ते को बनाकर रखने को प्रेम कहते हैं। इसे क्या आप प्रेम कहते हो? शादी करो, पति को दूर भेजो, पति को दुनिया से दूर भेज दिया, प्रेमी के चक्कर में सास को भी नहीं छोड़ा। अभी की एक घटना है, परसों सास के जमाई ने कई टुकड़े कर दिए।
मतलब सोशल मीडिया पर वो खबर छा रही है, ये प्रेम नहीं है बिल्कुल भी। मैं तो इसे प्रेम का नाम दूंगी ही नहीं। आप लोग जो भी समझें, जो माने, जैसा आपको लगे वो आपके ऊपर छोड़ती हूँ, लेकिन मेरा परिवार बिल्कुल बुरा नहीं मानेगा, क्योंकि मेरे परिवार के बारे में मुझे एक एक शब्द पता है, एक एक बात मालूम है। जो मेरा यूट्यूब परिवार है वो मुझे समझता है और मेरी भावनाओं को, मेरी भाषा को, मेरे हर नजरिए को समझता है। और मैं ऐसे प्रेम को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती हूँ। इससे कोई प्रेम का दर्जा नहीं दिया जाएगा जो किसी की जान को लेने पर आपको उतारू कर दे। वो प्रेम नहीं होता, केवल आपके शरीर की भूख होती है। उस भूख को मिटाने के लिए शायद आप बहुत ज्यादा भूखे हो जाते हो। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको ताहिर के बारे में बताया और शबनम के बारे में बताया। शबनम एक केस जो अदालत में चल रहा है, एक ऐसी महिला है जो पहली बार फांसी लगेगी। ये शबनम भी कुछ इस तरह की ही निकलती है। दोस्तों, शबनम देखा करती है, अब एक दिन इस ताहिर के कानों में खबर पड़ती है। दोस्त कहते हैं कि अरे ताहिर, तुझे जो लड़की घूर घूर कर देखा करती थी ना, अरे वो तो इस दुनिया से चल बसी है। ताहिर कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्या हुआ? अब ताहिर जब तो समझ रहा था कि ये सारी चीजें यानी मजाक के तौर पर ली जा रही हैं। वो लोग कहते हैं अपने लहजे में कि अल्लाह को प्यारी हो गई है, मैं आपको इस तरह से कह रही हूँ। अब यही सब कुछ चलता रहता है। उसके बाद ताहिर 2-3 दिन नोटिस करता है तो वो लड़की स्कूल में नहीं आती है। ताहिर अपने दोस्तों से कहता है कि क्या सच में ही ऐसा हुआ है? तो वो कहते हैं कि क्या तुमने हमारी बात को मजाक समझा था? सच में ही वो लड़की इस दुनिया में नहीं रही है। ताहिर को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका निहारना ताहिर को भी अच्छा लग रहा था। यानी उसकी भी एक कहते हैं ना कि उसकी तरफ से भी एक हल्का सा स्मूथ मोड़ था इस सारी चीज में। अब जो ताहिर होता है वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाता है। दोस्तों, वो तो चली गई थी, अब घर परिवार किसी को भी नहीं जानते थे। धीरे धीरे वक्त निकलता है। 2 से 4 दिन जब निकलते हैं तो ताहिर अपने बिस्तर पर सोया हुआ होता है। तभी ताहिर के कानों में एक आवाज आती है, ताहिर, ताहिर, मैं तुमसे मिलने के लिए आई हूँ। जो काम मैं जीते जी नहीं कर पाई वो मैं अब तुम्हारे साथ रहकर करना चाहती हूँ। मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। ताहिर एकदम भरभरा कर उठता है और इधर उधर देखता है। उसकी अम्मी जो दूसरे रूम में थी, ताहिर अपनी मम्मी के पास जाता है कि अम्मी, आपने क्या मुझे आवाज लगाई? अपनी बहन से भी पूछता है, सभी से पूछता है, पूरे घर परिवार को जगा देता है। सब कहते हैं, कह रहे चल, तुझे कोई सपना दिखा होगा, सो जा। तो यहाँ पर ताहिर को ये कहकर सुला दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, ताहिर को नहीं पता था कि उसके साथ क्या चल रहा है। ताहिर जब दूसरे दिन सोता है तो दूसरे दिन भी ताहिर को यही आवाज आती है, ताहिर, मैं तुम्हारे पास आई हूँ। क्या तुम मुझसे मिलना नहीं चाहते? क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते? ताहिर बहुत हैरान हो जाता है कि ये आवाज तो जानी पहचानी सी है, क्योंकि उसने उस लड़की की आवाज तो सुनी थी, पर कभी कभी सुनी थी स्कूल में। अब यहाँ पर वो देखता है, इधर उधर देखता है, बाहर निकल कर देखता है तो उसे कुछ भी नजर नहीं आता है। वो अपने बिस्तर पर जाकर बैठ जाता है। तभी आवाज आती है, ताहिर, क्या तुम मेरे पास नहीं आ सकते? ताहिर हिम्मत करके कहता है कि तुम कौन हो और मुझे क्यों परेशान कर रही हो? कौन हो तुम? मुझे ये भी नहीं पता, मुझे डर लग रहा है। वो कहती है कि ताहिर, तुम अपनी दोस्त से डर सकते हो? मैं शबनम हूं, तो उससे मिलने के लिए आई हूं। ताहिर बहुत हैरान हो जाता है और डर के कारण अपनी चारपाई पर एक तरफ बैठ जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है? शबनम तो इस दुनिया में ही नहीं है। वो कहती है कि ताहिर, तुम्हारे प्रेम ने मुझे यहाँ से जाने नहीं दिया, वरना मैं यहाँ से जाती और यहाँ पर नहीं रहती। लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती, मैं तुमसे सच्चा प्रेम करती हूँ। उस आत्मा ने बिना दिखे ही ताहिर को प्रेम का इजहार कर दिया था। अभी उसके हमारे हिसाब से तो जो हमारे हिंदू धर्म में 13वीं होती है वो भी नहीं हुई थी। तभी वो ताहिर के पास आने लगती है। ताहिर अपने कमरे से बाहर नहीं निकलता है। पूरी रात भर वो ताहिर के दरवाजे के बाहर कहती है कि ताहिर, आओ ना, मुझे तुमसे बात करनी है। ताहिर, तुम बाहर निकलते हो या नहीं निकलते? अब आप सोच कर देखिए, आपको कोई 1-1:30 बजे इस तरह से बुलाए तो आपके ऊपर क्या बीतेगी। ताहिर दूसरे दिन स्कूल जाता है। स्कूल जाते ही अपने दोस्तों से कहता है कि यार, मेरे साथ तो ऐसा हुआ। तो उसके दोस्त मजाक बनाते हैं, क्योंकि ताहिर 12वीं क्लास में था। दोस्त हंसने लगते हैं कि अरे, तू तो सच्चा वाला प्रेम करने लगा था क्या उससे? वो जो तुम्हें इस तरह से नजर आ रही है, तुम्हारे दिमाग का वहम है। दोस्तों ने समझाया तो शायद ताहिर को भी लगा, क्योंकि वो भी उसे देखा करता था। वो सोचता है कि मैं ज्यादा सोच रहा हूँ, इसी वजह से मुझे शबनम दिखाई दे रही है।
ताहिर अब तीसरी रात अपने घर में जब सोता है तो आज वो सोने से पहले यहाँ पर जो मस्जिद होती है उस पर जाता है। वहां पर एक फकीर या एक मौलवी से बात करता है, वहां से एक ताबीज लेकर आता है। उस ताबीज को अपने बिस्तर नीचे रखकर वो सो जाता है, लेकिन वो आवाज उसी वक्त पर आती है, ताहिर मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। ताहिर बहुत घबरा जाता है। आज ताहिर इस सारे मामले को बंद करना चाहता है। ताहिर धीरे से अपने दरवाजे को खोलता है, जो उसके कमरे का दरवाजा होता है। जैसे ही वो दरवाजे को खोलता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी वो महबूबा कहूं या क्या कहूं या प्रेमिका कहूं दोस्तों, वो मिट्टी में, क्योंकि मिट्टी में उसे दफन किया गया था, मिट्टी उसके तन पर लगी हुई होती है और वो बुरखे में उसके सामने खड़ी हुई थी और मिट्टी उसके बदन पर लगी हुई थी। वो कहती है कि ताहिर तुम्हें मेरी जो कब्र है उसे खोदना होगा, उसमें बहुत सारी चीजें खा रही हैं, यानी उसमें देखो कीड़े पड़ने की आशंका, मतलब कीड़े पड़ रहे हैं। ताहिर ये सब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, मेरे शरीर के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ताहिर बिल्कुल बुखार में तमतमा जाता है उसको देखकर। उसके शरीर पर मिट्टी लगी हुई थी और वो कह रही थी कि जो मेरा शरीर कब्रिस्तान में दफन है उसे निकालो और उसे ऐसा करो जो वो मुझे दिखाई न दे। उसमें कीड़े पड़ रहे हैं तो मुझे तकलीफ और दुख हो रही है, क्योंकि वो लड़की थी तो जवानी की अवस्था में पहुंचने वाली थी, बच्ची थी, 11वीं क्लास की छात्रा थी। ताहिर डर के कारण दरवाजे को लगाता है तो बार बार वो दरवाजा बजता है और सोच कर देखिए घर में किसी को सुनाई नहीं देता कि घर में कोई आवाज हो रही है। ताहिर डर के कारण अपने जो उसका ओढ़ने वाला बिस्तर होता है उसे ओढ़कर चुप अपनी मुट्ठियों को भींचकर चुप पड़ जाता है। वो कहता है कि तुम मुझे डराओ मत, मुझे बहुत डर लग रहा है। और वो कुछ इस तरह के, मतलब जो उनके मैं कहूँ अपने हिसाब से तो कुछ मंत्रों का या उस ताबीज को मुट्ठी में बांधकर बंद हो जाता है। अब यहाँ पर दूसरे दिन की सुबह का इंतजार किया जाता है। वो स्कूल नहीं जाता, यहाँ डायरेक्ट ही वो मस्जिद पर जाता है। वहां पर जिससे उसने ताबीज लिया था उसने कहा कि इससे तो कुछ हो ही नहीं रहा है, मुझे बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। दोस्तों गांव का मामला था, तो यहाँ पर जो मस्जिद पर रहा करता था कि तू तो फलाने का बेटा है, तुम्हें आखिरकार ऐसी क्या परेशानी हो रही है, तू इतना परेशान क्यों हो रहा है। दोस्तों यहाँ पर ताहिर ये बात उससे भी साझा नहीं कर पाता है। वो कहता है कि केवल मुझे डर लगता है, लेकिन आपके ताबीज से मेरा डर नहीं गया है। अब यहाँ पर ये बात मौलवी को खटक जाती है, जो उस मस्जिद पर रहता है या उसकी देखरेख करता है। तो यहाँ पर उसको ये बात खटक जाती है। वो ताहिर के पिता को बुलाकर कहता है कि तुम्हारे बेटे को क्या हुआ है, वो मुझसे ताबीज बनवा कर लेकर गया है। तो यहाँ पर ताहिर का पिता कहता है कि मुझे तो नहीं पता, वो ताबीज बनवा कर ले गया है, आपने बता दिया तो साहब मैं उससे जरूर पूछूंगा क्या बात है। ताहिर शाम होती है तो वो घबराने लगता है, बहुत तेज 103 उसे बुखार हुआ होता है, दवाई भी लेता है। माँ कहती है कि ताहिर तुम्हें हुआ क्या है, तुम इतने पीले क्यों पड़ रहे हो, तुम्हें इतनी तेज बुखार कैसे आ सकता है। माँ गीली पट्टियां सर पर रख रही थी। तो यहाँ पर पिता समझ चुका था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ ऐसी बात है जो ये लड़का हमसे छुपा रहा है। ताहिर एक ऐसा समझदार लड़का था, वो बिल्कुल भी अपने दिल की बातों को ज्यादातर किसी से साझा नहीं कर पाता था या किसी को नहीं बता पाता था। ताहिर के पिता उसके पास बैठते हैं, उसकी बालों में हाथ फेरते हैं और कहते हैं कि बेटा मुझे एक बात बता, तुम्हें क्या परेशानी हुई है। वो कहता है कि कुछ नहीं अब्बू, मुझे कुछ नहीं हुआ है। बाबा, यहाँ पर आमतौर पर कुछ बच्चे बाप भी कहकर बुलाते हैं। तो वो कहते हैं कि बाबा मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं अपने लहजे में आपसे बात करूंगी। तो मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और वो अपने बाप से बार बार, मतलब अपने पिता से बार बार मना करता है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा बाप कहना। तो इसके बाद ताहिर के पिता कहते हैं कि देखो बेटा, मैं तुम्हारा पिता हूँ और तुम्हें मुझे सारी बातें बतानी होंगी। ताहिर कहता है, रोते हुए अपने पिता के गले लग जाता है, कहता है कि बाबा मैं बहुत परेशान हूँ, मैं अब नहीं बचूंगा, मेरे पीछे एक ऐसी चीज लगी हुई है जो मुझे नहीं छोड़ेगी। इतनी बात कहकर ताहिर अपने पिता को कुछ नहीं बताता है, बिल्कुल चुप हो जाता है, मौन हो जाता है। वो अपनी पत्नी से कहता है कि ये मौलवी के पास गया है, धागा लाया है, एक ताबीज लेकर आया है, इससे पूछो इसे क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, क्या तकलीफ है, इससे जरूर पूछो इन बातों के बारे में। तो यहाँ पर वो एक माँ थी और माँ के ज्यादा बच्चे करीब होते हैं, लेकिन ताहिर ने उसे भी कुछ नहीं बताया, बिल्कुल एक लफ्ज भी अपनी माँ को नहीं बताता है। और रात होने से ताहिर डरता है।
अब यहाँ पर आज माँ फैसला करती है कि बेटा मैं तुम्हारे पास सोऊंगी आज। वो कहता है कि हाँ माँ, मुझे छोड़कर मत जाओ। ताहिर और ताहिर की माँ सोती रहती है, तभी ताहिर के कानों में वही आवाज पड़ती है, ताहिर मैं तुम्हें लेने के लिए आई हूँ। ताहिर, जो जीते जी हमारा प्यार नहीं पनप पाया वो प्यार अब पनपेगा। तुम्हें मैं ऐसे नहीं छोड़ सकती, तुम्हारे बिन में नहीं जा सकती, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा ताहिर। ताहिर देखता है उसकी आंखें खुली हुई हैं, खुली आंखों से वो आवाज सुन रहा था। इस लड़की को उसने देखा भी था। वो कहती है कि ताहिर, तुमने मेरे शरीर के साथ कुछ नहीं किया, उसे नहीं बचाया, उसे खा लिया गया है, यानी उसे कीड़ों के जरिए खा रहे हैं और बहुत ज्यादा अब वो निकालने लायक नहीं रहा है। चलो छोड़ो, शरीर को मत निकालो, लेकिन ताहिर मेरे साथ तो चलो। दोस्तों यहाँ पर ये सारी बातें जब सुन रहा था ताहिर, तो वो देखता है उसकी अम्मी हिल भी नहीं रही थी, यानी ताहिर को लगा मेरी माँ को तो ये बातें सुनाई नहीं दे रही, यानी ये बातें मुझे ही सुनाई देती हैं, लेकिन माँ लेटी हुई बिस्तर पर ये सारी बातें सुन रही थी। इसके बाद वो लड़की कहती है कि ताहिर दरवाजा खोलो ना, मुझे तुम्हें देखना है। दोस्तों यहाँ पर ताहिर जब दरवाजा खोलता है, उसकी माँ देख रही थी कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है तो ताहिर की नजरें जब उस लड़की पर पड़ती हैं तो उसके अंदर कीड़े रेंग रहे थे, यानी उसकी जो यहाँ पर जो कब्र थी, जिस तरह से उसके शरीर में कीड़े पड़े हुए थे, इसी तरह से उस आत्मा के ऊपर बहुत सारे कीड़े रेंग रहे थे। वो कहती है कि ताहिर तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। इसी तरह से ताहिर उसे देखकर डर जाता है, लेकिन एकदम से वो लड़की इस तरह की फूंक या अपने मुंह से ऐसी सांस निकालती है कि ताहिर एकदम मौन हो जाता है और वो उस लड़की के पीछे पीछे चलने लगता है। ताहिर उसके पीछे पीछे जा रहा था और माँ भी जल्दी से उठती है, जैसे वो घर से बाहर निकलता है, जब तक चुप लेटे हुए होने का नाटक करती है, क्योंकि ताहिर की माँ ने भी उस लड़की को इसी हालात में देखा था। उसके अंदर कीड़े पड़ रहे थे और बहुत कुछ चीजें ऐसी थी कि कोई एक बच्चा देखे तो शायद वो उसे देखकर इतना भयभीत हो जाए कि शायद तभी ताहिर को इतनी तेज बुखार था। अब ताहिर अपने होश हवास में नहीं रह जाता है। दोस्तों ताहिर को हाईवे की तरफ ले जाया जा रहा था। रात के वक्त किसी को कुछ नजर नहीं आता है, लेकिन ताहिर को वहां पर ये लड़की नजर आ रही थी। यहाँ पर ताहिर की माँ अपने पति को जगाती है और कहती है कि देख तुम्हारा बेटा कहाँ पर जा रहा है, देखो भागा जा रहा है। दोनों पति पत्नी जब उसके पीछे जाते हैं तो वो देखते हैं कि हाईवे पर एक बहुत बड़ा ट्रक आ रहा है। रात के करीबन 1:30 से 2 बज रहे थे और ये दोनों पति पत्नी, ताहिर के जो पति पत्नी होते हैं वो कहते हैं कि ताहिर तू कहाँ जा रहा है, लेकिन ताहिर को मानो किसी की आवाजें सुन ही ना रही हो। ताहिर किसी की भी बातों को नहीं सुनता है। दोस्तों बीच रोड पर जाकर खड़ा हो जाता है, लेकिन माँ बाप अपनी रफ्तार बढ़ाते हैं और वो पिता फुर्ती से जाकर ताहिर को एकदम हाथ पकड़कर ट्रक के सामने से खींच लेता है। उसके बाद ताहिर होश में आता है, ताहिर जो होता है, और रोते हुए अपने बाबा के गले लग जाता है और कहता है कि बाबा मुझे ये नहीं छोड़ेगी, मुझे यहाँ पर शबनम नहीं छोड़ेगी, वो मुझे लेने के लिए रोज आती है। मैंने उसी चीज का यहाँ पर ताबीज कराया था, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं पड़ रहा है। बाबा मुझे बचा लीजिए, मुझे शबनम नहीं छोड़ेगी। मैंने तो इससे बात भी नहीं की थी जीते जी, केवल ये मेरी तरफ देखती थी और मैं इसकी तरफ देखता हूँ। दोस्तों ताहिर की जब इन बातों को सुनता है वो पिता, तो वो हैरान हो जाता है। यहाँ पर शबनम के बारे में जब जानकारी निकाली जाती है तो वो दूसरे गांव की लड़की थी और वो भी एक हादसे में इस दुनिया से जाती है, और इसी तरह से वो इस लड़के का हादसा कराना चाहती थी। जब सहेलियों से बातचीत की जाती है, जो उस लड़की के साथ की सहेलियां थी शबनम के साथ की, तो वो लड़की को थोड़ा सा बहुत टाइट लहजे में पूछा जाता है, तो वो लड़की बताती है कि हाँ, यहाँ पर जो शबनम होती है वो ताहिर से प्रेम करती है। शायद इसी प्रेम की वजह से वो शबनम रोज ताहिर को लेने के लिए आया करती थी। दोस्तों यहाँ पर मौलवी से उसके लिए कुछ प्रे कराई जाती है या उसके लिए कुछ ऐसी चीजें कराई जाती हैं, तो वो इन चीजों के बाद दरवाजे से ताहिर को आवाज लगाया करती थी। कहते हैं 4 से 5 महीने तक वो लगातार उस चौखट पर आती रही, ताहिर को बुलाती रही, लेकिन ताहिर की माँ ने अपने बेटे को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा और उस लड़की के हाथों में ताहिर की माँ ने अपने बेटे को नहीं सौंपा। उसने कह दिया, क्योंकि अब ये आवाजें ताहिर की माँ को भी सुनाई देने लगी थी। दरवाजे को खटखटाना जोर से हो चुका था। एक आत्मा गुस्से में आने वाली थी
और कहते हैं कि बाद बाद में उसका कंकाल दिखाई देने लगता है। वो रोती थी, बिलखती थी कि मुझे किसी तरह से मुक्ति चाहिए, मुझे किसी तरह से यहाँ से छुटकारा चाहिए, लेकिन किसी के पास भी कोई जवाब नहीं था कि उसे कैसे, या किसी मौलवी के पास नहीं था या किसी के भी पास नहीं था कि इसे मुक्ति कैसे दिलाई जाए। ताहिर को उससे बड़ी मुश्किल से बचाया जाता है। दोस्तों कहते हैं 5 महीने बाद वो वहां से गायब हो जाती है। 5 महीने बाद वो ताहिर के दरवाजे पर आने से बंद हो जाती है। ये एक ऐसी सच्ची घटना है। ताहिर चाहते हैं कि ये घटना सभी के सामने आए, उन मुस्लिमों के सामने आए जो ये कहते हैं कि ऐसी चीजें नहीं होती हैं। मुक्ति आत्मा को चाहिए होती है। मुक्ति किस चीज से चाहिए होती है? मोह माया। उस लड़की को मुक्ति चाहिए थी। वो क्यों आ रही थी? अपने माँ बाप के पास क्यों नहीं आ रही थी? क्योंकि वो ताहिर से सच्चा प्रेम करती थी। उस प्रेम के कारण वो खिंची आ रही थी। उसकी आत्मा वहां से जाने को नहीं होती है। लेकिन जब उसके प्रेमी ने ही उससे मुंह मोड़ लिया तो वो मायूस उदास होकर 5 महीने तक इंतजार करती है। 5 महीने तक उस लड़के को लुभाने की कोशिश करती है, लेकिन वो लड़का मानता नहीं है। तो आप लोग जो मेरे परिवार के सदस्य हैं वो तो समझेंगे इन सारी बातों को, लेकिन जो नए लोग इसे देख रहे हैं, आप लोग क्या कहना चाहते हो इसके बारे में? ये घटना 100% सत्य है। ताहिर बताते हैं कि मेरी जिंदगी ऐसी हो चुकी थी कि मुझे अंधेरे से डर लगने लगा था। मैं माना कि मैं उस लड़की को पसंद करता था, लेकिन मैं उस लड़की को पसंद भले ही करता था, लेकिन ये नहीं पता था कि ये मृत्यु के बाद इस कदर से मेरे साथ पेश आएगी। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी, ये घटना कैसी लगी, जो घटना यहाँ पर खुर्जा में घटती है, इसके बारे में आप क्या चर्चा करना चाहोगे? मुक्ति तो सिर्फ एक ही चीज से हो सकती है, पिंडदान, हवन, पूजा सामग्री। अब उन लोगों को ये नहीं पता था। वो लड़की मुक्ति मांगा करती थी, मुझे छुड़ाओ इस मोहमाया से, मुझे भेजो यहाँ से, मेरे साथ चलो, क्योंकि उसका एक शायद वो आखिरी पलों में भी इस ताहिर को ही याद कर रही हो, इसको ही याद कर 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 उसके प्राण निकले हों। क्या पता भाई, उससे बीती जो बीती उसको पता है, हमें और आपको तो नहीं पता। वो ताहिर के ही दरवाजे पर आती है, ना बहन के, ना भाई के, ना अपनी सहेलियों के, ना अपने माँ बाप के। ताहिर के दरवाजे पर आती है उसे लेने के लिए। वो उसे अपने साथ ले जाना चाहती है। शायद वो मन ही मन ताहिर को बहुत ज्यादा पसंद करने लगी थी। तो मैंने कहा ना, आज की जनरेशन कुछ भी समझे या ना समझे, खाना पकाना आए या ना आए लड़कियों को कुछ भी पढ़ाई आए या ना आए, लड़कों को कोई कार्य आए या ना आए, लेकिन प्रेम बहुत अच्छे से आता है। प्रेम में शेर और शायरी, प्रेम में भैया गिफ्ट देने, इनको सबसे ज्यादा पता है। मतलब हर चीज को जानते हैं, लेकिन यानी हर चीज को नहीं जानते हैं, और यानी प्रेम को भलीभूत हम सबसे ज्यादा जानते हैं। हम और आप तो कुछ मायने ही नहीं रखते हैं। नहीं, हम कभी बच्चे नहीं रहे होंगे, या हम कभी बड़े नहीं हुए होंगे, शायद हमने इन चीजों को महसूस नहीं किया, और अच्छा हुआ नहीं किया हमने इन चीजों को महसूस। हमारी जिंदगी आज बहुत बेहतर है, हम आज एक बहुत अच्छे मुकाम पर हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पर सब लोग कहते हैं कि मेरी जिंदगी बहुत बेकार है। मैं कहती हूँ कि मेरी जिंदगी बहुत अच्छी है। जिंदगी में जितनी भी परेशानियां हैं ना, उन परेशानियों को देखकर कभी भी आपको डरना नहीं चाहिए। उन लोगों को देखिए जिनके पास छत भी नहीं होती है, भरी बारिश में शायद उसी पन्नी की एक पॉलीथीन को पकड़कर खड़े रहना पड़ता है कि ये बारिश बंद हो जाएगी तो शायद उसके बाद हमें नींद आएगी। उन लोगों को देखिए, आज हम एसी में रहते हैं, पंखे में रहते हैं। उन लोगों को देखिए जो रोड किनारे पड़े हुए हैं, जिनके शायद मच्छरों को भगाने के लिए भी कोई सुविधा नहीं होती। तो सोचिए, आपने कुछ ना कुछ तो अच्छा किया है, जो आप भगवान ने इस मुकाम पर खड़े हुए हैं, और हमारे कर्म के हिसाब से ही हमें ये सारी चीजें मिलती हैं। हमारे कर्म अच्छे नहीं होते तो शायद हम भी उसी झुग्गी में या उसी झोपड़ी में पैदा होते। सोच लीजिएगा, ये हमारे कर्मों के ऊपर आधारित होता है। कुछ लोगों को पैसा होते हुए भी ऐसी जिंदगी जीने की इच्छा बहुत ज्यादा जागरूक होती है। मैंने किसी के बारे में कुछ ऐसा नहीं कहा है, लेकिन मैंने आप लोगों को समझाने के लिए बहुत अच्छा एक ऑप्शन रखा है। तो सोच लीजिए भैया, अपने बच्चों को संभाल कर रखिए, अपने बच्चों के बारे में जानकारी रखिए। आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, उनकी जिंदगी में क्या कुछ चल रहा है, ये सब कुछ आपको जानना होगा। और कैसी लगी आपको ये स्टोरी, जिसमें शायद एक झलक ऐसी थी जो आपको सावधान कर सकती है। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। शाम के वक्त हाजिर होंगे आप सभी लोगों के नाम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।